नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल जेनरिक मेडिसिन के बारे में। इसमें तमाम मेडिसिन को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी आप मार्केट में मेडिसिन देखते हैं उस पे जो नाम लिखा रहता है उसके कंपोजिशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा पीडीएफ है। इसको बोले तो 64 पेजेस का ये पीडीएफ है। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कंपोजिशन के बारे में। जितना भी आप मार्केट में मेडिसिन देखते हैं उसके सारे कंपोजिशन को इसमें एक जगह इकट्ठा किया गया है और इसको क्लास बाय क्लास बांटा गया है। जैसे कि ये एनेस्थेटिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन है। इसके बाद NSAID कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये ओपियोइड एनाल्जेसिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। तो ऐसे सब बांटा गया है, बहुत सारी दवाइयाँ बांटा गया है, बहुत सारे। ये लगभग 64 पेजेस का ये पीडीएफ है और इसमें सभी मेडिसिन को कवर किया गया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट के रखा गया है और इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको कि अलग अलग, जैसे रिस्पिरेटरी ड्रग है तो इसको अलग अलग क्लास में बांटा गया है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को इसमें बताया गया है। और देखिए, हम बात करने वाले हैं इसमें कि आखिर कंपोजिशन कहते किसको हैं, जिसको कि सॉल्ट कहा जाता है या फिर उसी को जेनेरिक नेम के नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते किसको हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ, ये दो प्रकार का नाम होता है किसी भी मेडिसिन का। पहला होता है ब्रांडेड नेम, दूसरा होता है उसका कंपोजिशन, मतलब उसमें कौन सा सॉल्ट मिला हुआ है, क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो वही चीज़ में दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये लैरियागो DS के नाम से है। ये मार्केट नाम है, मतलब कि ये ब्रांडिंग नेम है कि इस मेडिसिन को ये नाम दिया गया है। लेकिन इसमें जो कंटेंट मिला हुआ है, जो सॉल्ट है उसमें क्लोरोक्विन फॉस्फेट मिला हुआ है, तो इसके नाम से हम जानते हैं इसको। क्लोरोक्विन फॉस्फेट है। ये हो सकता है कि राम बना रहा हो सकता है श्याम बना रहा हो सकता है कोई और भी कंपनियां हैं वो बना रही हो। तो ये अलग अलग कंपनी इसको बना सकती हैं, लेकिन अगर ये ब्रांडिंग नेम जो है ये एक ही कंपनी बनाती है, समझे। जैसे आप कभी बॉटल देखें, पानी का बॉटल, सपोज दैट आपको देखिए ये आपका पानी का बॉटल है। ये बहुत कंपनियां बनाती हैं। इसमें है पानी ही, लेकिन इसको बहुत कंपनियां बनाती हैं। जैसे किनले हो गया, कि बिस्लरी हो गया, या फिर और रेले का पानी आता है। तो वो सब जो है एक ब्रांडिंग दिया गया है कि ये कंपनी बना रही है। लेकिन एक देखते हैं कि कोई भी पानी बना के बेच रहा है। आप जनरली लोकल ट्रेन में कभी देखे होंगे कि वहाँ पर लोकल पानी मिलता है, तो उसमें भी पानी ही है, लेकिन उसका कोई ब्रांडिंग नहीं होता है। और ब्रांडिंग होता भी है तो मार्केटिंग उतना बढ़िया नहीं होता है, तो वो उसको कहा जाता है कि लोकल पानी। ब्रांडिंग नहीं किया गया है, मतलब कि कोई इसको एडवर्टाइज नहीं किया है, कोई लोग जानता नहीं है, तो इसको कहते हैं कि ये जेनरिक है, जेनरिक पानी है, तो जेनरिक मेडिसिन है। तो यही होता है। लेकिन जो मेडिसिन होता है उसका कंटेंट जो होता है उसमें सेम होता है, ऐसा कुछ होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जेनरिक किसको कहते हैं और ब्रांडेड किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डोपामाइन है। इसके ब्रांड का अगर बात करें तो ये डोपार के नाम से ये अवेलेबल है मार्केट में। और इसमें जो कंपोजिशन मिला हुआ है, जो सॉल्ट मिला हुआ है, वो डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है। तो इसी को कहते हैं कि ये आपका सॉल्ट नेम है, ये आपका जेनरिक नेम है, या फिर ये कंपोजिशन है। और ये जो ब्रांड नेम है ये अलग है। ये हर मेडिसिन पे लिखा रह सकता है, हर कंपनी के मेडिसिन पे ये डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड लिखा रहेगा। लेकिन ये जो है ये सिर्फ इसी कैटेगरी की दवाइयाँ जो ये कंपनी बनाती है इसी पे लिखा रहता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये बहुत बेसिक जानकारी है, बहुत बेसिक जानकारी है। अब देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं, फर्स्ट में बात करेंगे एनाल्जेसिक कैटेगरी की दवाइयाँ। देखिए, हम इससे पहले बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें सभी क्लास की दवाइयों को इंक्लूड किया गया है। तो इसको देखने के बाद ये सभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ये सिर्फ मेडिकल एजुकेशन के लिए बनाया जाता है, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए बनाया जाता है। अगर आप इसको देख के यूज़ करते हैं या फिर किसी पे प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें डोज नहीं बताया गया है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए बताया गया है कि इतने प्रकार की दवाइयाँ होती हैं मार्केट में और इस पर ये लिखा रहता है और ये इस काम में लिया जाता है, बस इतना ही। इसका डोज अलग अलग होता है। किसी का 1 ml दिया जा सकता है, किसी को 5 ml दिया जा सकता है, किसी को दिन में एक बार दिया जा सकता है 1 ml। तो अगर आप उसको 5 ml दे दिए तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसी के लिए यूज़ नहीं करना है कभी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले रखा गया है एनाल्जेसिक कैटेगरी की दवाइयाँ। देखिए, एनाल्जेसिक उसको कहते हैं जो दर्द निवारक दवाई कहते हैं इसको। तो दर्द निवारण करने के लिए एनाल्जेसिक कैटेगरी की दवाइयाँ यूज़ की जाती है। जैसे लिग्नोकेन आ गया। लिग्नोकेन HCl इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, जो कि 1% IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया होता है, ये 1% के हिसाब से मिला हुआ है। अगला जो है लिग्नोकेन नेफेडिपिन है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है। अगला जो है प्रिलोकेन लिग्नोकेन इंजेक्शन है, जो कि इंजेक्शन के माध्यम से मिलता है मार्केट में। अगला जो है अल्प्राजोलम टैबलेट है, जो कि 0.25 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है मार्केट में। ये जितनी दवाइयाँ जो है ये आपके एनाल्जेसिक कैटेगरी, मतलब कि एनेस्थेटिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं दर्द से निवारण पाने के लिए। इसको जब सर्जरी से पहले इसका यूज़ किया जाता है, जब और इससे भी आता है एक प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन होता है जो कि बहुत ही हैवी होता है। ये देखिए, ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है। इसमें कौन कौन सा मेडिसिन आता है, ये सभी जो है सर्जरी से पहले यूज़ किया जाता है, एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है।
यहाँ पे देख रहे हैं अल्प्राजोलम है जो कि 0.5 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, टैबलेट के फॉर्मेट में है। एमिट्रिप्टिलिन है जो कि 10 mg के फॉर्मेट में है, टैबलेट फॉर्म में है। मिडाजोलम जो है इंजेक्शन फॉर्मेट में है, 5 mg पर ml के हिसाब से होता है उसमें। अगला जो है मिडाजोलम इंजेक्शन है, 5 mg 5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, ये भी इंजेक्शन के फॉर्म में है। मिडाजोलम नेजल स्प्रे है, ये 5 mg पर ml के हिसाब से अवेलेबल होता है मार्केट में। अगला जो है प्रोपेंथलिन है जो कि टैबलेट के फॉर्मेट में है, 15 mg इसमें अवेलेबल होता है। ये सभी प्री एनेस्थेटिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये देख लीजिएगा, हिंदी वाला पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको देख सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो सकता है आपको देखने में, पढ़ने में, समझने में, तो आप पीडीएफ ही ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइस होगा उसका, आप पेड करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है पीडीएफ डाउनलोड करने में या फिर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि दिक्कत हो जाता है। तो ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, बहुत लोगों का फ़ोन आने लगता है। तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए NSAID कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। तो ये NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, मतलब कि ये जो है आपके इन्फ्लामेशन के लिए या फिर एनेस्थेटिक कैटेगरी की दवाइयाँ इसमें इंक्लूड होती है। जैसे पैरासीटामोल है जो कि सपोजिटरी फॉर्म में अवेलेबल है, पैरासीटामोल जो कि इंजेक्शन के फॉर्मेट में है, टैबलेट के फॉर्मेट में है, इस अलग अलग स्ट्रेंथ में है, जो कि 100 mg है, 500 है, 650 है, 1000 है। उसके बाद 100 mg ड्रॉप के फॉर्मेट में है। डिक्लोफेनिक इसी में आता है, NSAID कैटेगरी की दवाइयाँ में आता है। तो ये जो है ये आपके एनाल्जेसिक या फिर इसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक, इसमें सभी मिला होता है, बुखार दर्द के लिए, सूजन के लिए, इसमें सब कैटेगरी की दवाइयाँ आती है NSAID के ग्रुप में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ डिक्लोफेनिक है, सोडियम है, रेसियोपेप्टिडेज मिला हुआ है, अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। डिक्लोफेनिक है यहाँ से यहाँ तक। तो और इसके बाद प्रॉक्सिकेम इंजेक्शन है, प्रॉक्सिकेम इंजेक्शन है जो कि जेल के फॉर्म में है। प्रॉक्सिकेम टैबलेट है, मेफनेमिक एसिड टैबलेट है जो कि अलग स्ट्रेंथ में है, 10 mg पर 5 ml में स्ट्रेंथ में है। अगला जो मेफनेमिक एसिड है जो कि DT 500 mg के स्ट्रेंथ में है। मेफनेमिक एसिड स्प्रे है, मेफनेमिक एसिड कैप्सूल के फॉर्मेट में है। तो अलग अलग स्ट्रेंथ में अलग अलग नाम से उपलब्ध होता है मार्केट में। और ये जो है ये एक कैटेगरी का मतलब कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। एसिक्लोफेनिक जेल है, रेसियोपेप्टिडेज टैबलेट है, लॉर्नॉक्सिकेम टैबलेट है जो कि 8 mg में आता है, लॉर्नॉक्सिकेम टैबलेट जो कि 4 mg के स्ट्रेंथ में आता है। इटोरिकॉक्सिब है जो कि 60 mg के टैबलेट के फॉर्मेट में आता है, 90 mg के टैबलेट के फॉर्मेट में आता है और 120 mg के टैबलेट के फॉर्मेट में आता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हिंदी में पढ़ लीजिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दिक्कत नहीं होगा, इसी के लिए ज़्यादा मेहनत किया गया, इस पर लिखा गया है 1 by 1 करके। अगला जो है ओपियोइड एनाल्जेसिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, इसमें बहुत सारे दवाइयों को इंक्लूड किया गया है। ये होता क्या है, तो इसमें भी एनाल्जेसिक की मतलब दर्द से निवारण पाने के लिए हैं, जैसे ट्रामाडोल टैबलेट है, इंजेक्शन है, पेंटाजोसिन इंजेक्शन है, मॉर्फिन है इंजेक्शन के फॉर्म में, फेंटाइल इंजेक्शन है जो कि 2 mg पर ml के हिसाब से उपलब्ध होता है मार्केट में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगला जो हम बात करने वाले हैं ड्रग फॉर गॉट के बारे में। ये गठिया के संबंधित बीमारियों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फेबुक्सोस्टेट है, इसको गॉट में यूज़ किया जाता है, या फिर एलोपिरिनॉल है, इसका यूज़ किया जाता है, टैबलेट के फॉर्मेट में है, या फिर एलोपिरिनॉल टैबलेट के फॉर्म में 300 mg के स्ट्रेंथ में है। कोल्चिसिन टैबलेट जो है 0.5 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट में। ये सभी जो दवाइयाँ हैं ये गॉट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब गठिया में इसका यूज़ किया जाता है। अगला जो हम बात करने वाले हैं DMARDS कैटेगरी की दवाइयों के बारे में। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं तो हम इसमें बात करने वाले हैं। पहला जो है मेथोट्रेक्सेट के नाम से अवेलेबल होता है जो कि 5 mg के स्ट्रेंथ में है। मेथोट्रेक्सेट जो है ये 7.5 mg के है स्ट्रेंथ में है, 10 mg के स्ट्रेंथ में है। फिर एजिथोप्रीन है जो कि 25 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एजिथोप्रीन जो कि है टैबलेट 50 mg के स्ट्रेंथ में है। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो वो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा मदर टंग है कुछ अलग जगह का है, तो ये थोड़ा बिहारी लैंग्वेज है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे मतलब एक ही है कि बोलने में दिक्कत हो सकता है, आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं या PDF लेके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट है जो कि 100 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अगला जो है सल्फासाल्जिन
टैबलेट है जो कि 1000 mg में अवेलेबल होता है। अगला जो है डायसरीन कैप्सूल है जो कि 50 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं एंटी एलर्जी कैटेगरी की दवाइयों के बारे में। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो पहला जो है एड्रेनलिन है, दूसरा जो है फेनिरामाइन है, मेलिएट है जो कि एविल के नाम से अवेलेबल होता है। अब ज़्यादातर लोग एविल ही जानते हैं, लेकिन इसमें मिला होता है जो कंटेंट मिला होता है वह फेनिरामाइन मेलिएट मिला होता है। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आई ड्रॉप है। उसके बाद इलास्टीन टैबलेट है, इलास्टीन टैबलेट जो कि 20 mg में है। उसके बाद फिर लोराटाडीन टैबलेट है 5 mg में है। डिसलोराटाडीन टैबलेट है जो कि 5 mg में है। रुपाटाडीन टैबलेट है 10 mg में है। उसके बाद फिर ओलपाटाडीन टैबलेट है जो कि 5 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है मार्केट में। तो ये सभी दवाइयाँ हैं जो कि एंटी एलर्जी कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। एलर्जी मतलब जानते हैं ना, सर्दी हो जाना या फिर नाक बहना या फिर आपके स्किन पे रेसेस पड़ जाना, ये सभी एलर्जी कंडीशन में आता है। अब हम बात करने वाले हैं एंटी इपिलेप्टिक दवाइयों के बारे में। एंटी इपिलेप्टिक उसको कहते हैं जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जो न्यूरॉन से संबंधित बीमारियां होती हैं, तंत्रिका तंत्र इसको कहते हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। पहला जो है एजालिस्टिन नेजल स्प्रे है जो कि 140 mcg पर पफ के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। अगला जो डाइजेपाम टैबलेट है जो कि 5 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। डाइजेपाम टैबलेट है 10 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। उसके बाद फेनोबार्बिटोन जो सिरप है वो 30 mg के स्ट्रेंथ में आता है। पर 5 ml 30 mg होता है। इसमें फेनिटोन टैबलेट है जो कि 50 mg के स्ट्रेंथ में आता है और 2 ml के इंजेक्शन में के फॉर्मेट में आता है। उसके बाद सोडियम वल्प्रेट इंजेक्शन है जो कि 300 mg के स्ट्रेंथ में आता है। फ्लेवर्टी रेक्टम टैबलेट है जो कि 250 mg के स्ट्रेंथ में आता है। लेवर्टी रेक्टम इंजेक्शन है जो कि 500 mg के स्ट्रेंथ में आता है, 2 ml में उपलब्ध होता है। पर 2 ml 500 mg उपलब्ध होता है। अगला जो है गावापेंटिन 300 mg के स्ट्रेंथ में है। गावापेंटिन 400 mg के स्ट्रेंथ में है। लोराजेपाम है। क्लोबाजम टैबलेट है जो कि 10 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल। ये सभी जो दवाइयाँ हैं वो एंटी इपिलेप्टिक मतलब कि मिर्गी से संबंधित दवाइयाँ हैं, इसमें यूज़ किया जाता है। आप जनरली जितने भी डॉक्टर जो देखते होंगे वो दवाई जो लिखते होंगे उस पे सारे कॉम्पोजिशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आप मेडिसिन देखिएगा उसके ऊपर में जो लिखा रहेगा वो कॉम्पोजिशन लिखा रहता है, वो सभी कॉम्पोजिशन इसमें ऐड किया गया। एंटी हिलमेंथिक एजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आपके एंटी हिलमेंथिक जैसे आपके अल्बेंडाजोल टैबलेट है जो कि आपके जोक को मारने का काम करता है, या फिर और भी पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मेबेंडाजोल टैबलेट है, इसका यूज़ किया जाता है। मेबेंडाजोल टैबलेट जो कि 200 mg में अवेलेबल होता है टैबलेट के फॉर्म में। उसके बाद फिर पाइपरजीन सिट्रेट सिरप है जो कि 750 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है पर ml में। तो ये सभी जो दवाइयाँ हैं ये आपके एंटी एलिमेंटिक एजेंट की दवाइयाँ हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगला जो है एंटी फाइलेरियल टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। ये एंटी फाइलेरियल टैबलेट उसको बोलते हैं। ये जो है टैबलेट है ये आपकी एक पैरासिटिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं जो कि पैरासाइट आप पे अटैक करता है और आपके बॉडी में ग्रो करते रहता है, उसको डेड करने का यह काम करता है। जैसे कि DEC टैबलेट है जो कि 50 mg के स्ट्रेंथ में आता है, जिसको हाथी पाँव कहा जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है। दूसरा जो है आइवरमेक्टिन टैबलेट है जो कि 12 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। ये सभी दवाइयाँ जो है ये एंटी फाइलेरियल कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो है एंटीबायोटिक कैटेगरी के दवाइयों के बारे में बात करने वाला है। एंटीबायोटिक आपको पता होगा ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, जो कि बहुत सारी एंटीबायोटिक अभी मार्केट में लॉन्च हो चुका है और डॉक्टर लोग तो एकदम दड़दड़ा के लिखते हैं, बहुत लिखते हैं। तो उसी में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी दवाइयों के बारे में। जैसे इसमें है एम्फिसिलिन कैप्सूल है जो कि 1000 mg में अवेलेबल होता है। एमॉक्सिसिलिन 250 mg में अवेलेबल होता है। एमॉक्सिसिलिन क्लावलेनिक एसिड है जो कि ड्राई सिरप के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। एमॉक्सिसिलिन क्लावलेनिक एसिड है जो कि 0.3 ग्राम पर 10 ml में उपलब्ध होता है ये। अगला जो है एमॉक्सिसिलिन क्लावलेनिक एसिड है। ये सभी जो है अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, नाम वही है एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लावलेनिक एसिड दोनों मिला हुआ है। अगला जो क्रिस्टलिन पेनिसिलिन इंजेक्शन है, पेनिसिलिन टैबलेट है, पेनिसिलिन टैबलेट के फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट में। अगला जो है एम्फिसिलिन क्लॉक्सिसिलिन इसमें मिला हुआ है, टैबलेट के फॉर्मेट में है। सिफोरॉक्सिम सिरप है, सिफोरॉक्सिम टैबलेट है, सिफोरॉक्सिम इंजेक्शन है, सिफोरॉक्सिम इंजेक्शन के फॉर्मेट में है, सिफोरॉक्सिम सिरप के फॉर्मेट में है। तो ये सभी जो है ये एंटीबायोटिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। एंटीबैक्टीरियल के क्लास में ये सभी आती हैं। अगला हम बात करने वाला सिफिक्सिन टैबलेट है, इसमें आता है सिफाडॉक्साइल के नाम से आता है, ये भी इसमें है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि सिफाडॉक्साइल में आता है। उसके बाद फिर जैसे फैलेक्सिन है, इसमें बहुत सारी क्लास की दवाइयाँ आती हैं, जैसे इसमें अलग अलग स्ट्रेंथ में आती हैं। सेफ्ट्रिक्सोन है, ये आपके इंजेक्शन के फॉर्मेट में आता है, तो इसका यूज़ किया जाता है। सिफेपिन के नाम से है, तो इसमें बहुत सारी हैं। इसमें सिफाटाइजिमाइड के नाम से है। ये सभी दवाइयाँ अलग अलग है।
मेरोपेनम है, ये अलग क्लास की दवाइयाँ हैं। तो ये सभी एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाइयाँ हैं। अगला हम बात करने वाले हैं इसी में, तो यहाँ पे है सेफ्डिटोरेन इंजेक्शन है, इसमें अलग अलग है, सिफोप्राजोन है, ये सभी अलग अलग है, सिफोडॉक्सिम है, पेरोक्साइड टैबलेट है, सिफोडॉक्सिम क्लावलेनिक एसिड है, सिफोट्रैक्सोन या फिर सल्बेक्टम मिला हुआ है, पिप्रासिलिन है, इसमें अलग अलग प्रकार की डॉक्सीसाइक्लिन है, जेंटामाइसिन है, मिकासिन है, इसमें अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, वैनकोमाइसिन है या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट है। ये सभी जो है, ये सभी जो दवाइयाँ हैं ये एंटीबायोटिक क्लास की दवाइयाँ हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। इसके बाद और भी इसमें है, जैसे टिनिडाजोल है, ऑर्निडाजोल है, लिनाजोलाइड टैबलेट है, लिनाजोलाइड टैबलेट के फॉर्मेट में अलग स्ट्रेंथ में है, टीकोप्लेंट है, एजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, क्लोरिथ्रोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है, क्लिंडामाइसिन अलग फॉर्मेट में है, अवेलेबल है, 300 mg में है, क्लिंडामाइसिन 150 mg में है। तो ये सभी जितनी भी दवाइयाँ हैं यहाँ, ये सभी एंटीबायोटिक क्लास की दवाइयाँ हैं। अगला जो है क्लोरएम्फेनिकोल आई ड्रॉप है या फिर नैलिडिक्सिक एसिड है जो कि 250 mg में है। अगला जो है सिरप के फॉर्मेट में है, नाइट्रोफेरेंटिन 550 mg के स्ट्रेंथ में है, इसका भी यूज़ किया जाता है। या फिर बैक्टीरियासिन ऑइंटमेंट है, रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट है, ओफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, मिनोसाइक्लिन है, ये सभी जो है एंटीबायोटिक क्लास की दवाइयाँ हैं। अगला जो है पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट है, मेट्रोनिडाजोल ऑइंटमेंट है, फ्यूसेडिक एसिड क्रीम है जो कि 2% में अवेलेबल होता है, ये भी एंटीबायोटिक क्लास की दवाइयाँ हैं। अगला जो है रेफाक्सिमीन टैबलेट है, ये भी एंटीबायोटिक क्लास की दवाइयाँ हैं। तो ये सभी जितनी जो थी ये एंटीबायोटिक क्लास की दवाइयों के बारे में बात की है। अगला जो हम बात कर रहे हैं एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के बारे में। इसमें कौन कौन सा है? एंटी इन्फेक्टिव मतलब कि कोई भी संक्रमण से बचने वाला दवाइयाँ। तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? तो इसमें है कोट्रामोक्सीजोल सिरप है जो कि 40 mg के स्ट्रेंथ में होता है। कोट्रामोक्सीजोल जो है वो सिरप के फॉर्मेट में है, 20+40 mg में अवेलेबल होता है। ये सभी जो है एंटी इन्फेक्टिव कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला हम बात करने वाले हैं एंटी टीबी के मेडिसिन में। टीबी मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस को बोला जाता है, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि आपके लंग्स में होता है। टीबी आप जनरली नाम सुने होंगे, ये ट्यूबरकुलोसिस को कहा जाता है। सांस लेने में जब प्रॉब्लम होता है तो ये चेक करवाया जाता है टीबी का, तो उसमें पता चलता है कि एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। इसमें बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम, तो ऐसा कुछ होता है, तो इसी का इन्फेक्शन हो जाता है तो टीबी हो जाता है। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ चलती हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला जो दवाइयाँ है वो है INH टैबलेट जो कि 300 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। रेफेम्पिसिन टैबलेट जो है इसको 450 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। रेफेम्पिसिन जो 600 mg के स्ट्रेंथ में आता है। इथम्ब्यूटाइल जो टैबलेट है वो 400 mg के स्ट्रेंथ में आता है। पायराजिनामाइड है जो कि 500 mg के स्ट्रेंथ में आता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये भी जो है 1 ग्राम IP इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के हिसाब से बना हुआ है। तो ये सभी जो एंटीबायोटिक है ये आपके टीबी की दवाइयाँ हैं, मतलब एंटी टीबी इसको कहते हैं। आपके टीबी के अगेंस्ट में काम करने वाली दवाइयाँ हैं जो कि ये दवाइयाँ हैं। तो ये टीबर के बारे में बात कर लिए। अगला हम बात करने वाले एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में। तो पहला जो है क्लोट्रिमाजोल जो वजाइनल टैबलेट है, वजाइना में रखा जाता है टैबलेट, जो कि फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। ये फंगल मतलब समझ रखा, खाद खुजली जिसको बोलते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। अगला जो है क्लोट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट है जो कि 500 mg के स्ट्रेंथ में है। फ्लूकोनाजोल टैबलेट है 100 mg के स्ट्रेंथ में है। फ्लूकोनाजोल 50 mg के स्ट्रेंथ में है। या फिर इट्राकोनाजोल एंटी फंगल टैबलेट है। एम्फोट्रैक्सिन इंजेक्शन है, ये 50 mg के स्ट्रेंथ में है, तो ये भी आपका एंटी फंगल मेडिसिन है। अगला जो है एम्फोट्रैक्सिन टैबलेट जो कोलाइडल डिस्पर्सन के नाम से आता है, ये भी आपका एंटी फंगल है। अगला जो है विरकोनाजोल है जो कि इंजेक्शन के फॉर्मेट में है, ये भी एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि खाद खुजली में काम करता है ये। अब हम बात करने वाले हैं एंटीवायरल ड्रग के बारे में। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे है एसिक्लोविर के नाम से आता है। अगला जो है प्राइमाक्विन के नाम से आता है। ये सभी दवाइयाँ जो हैं आपके वायरल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन कुछ इस प्रकार का होता है, कभी भी हो सकता है, आपको आपके रेसेस पड़ सकते हैं, बॉडी पे घाव हो सकता है, वुंड की तरह, तो वुंड हो सकता है। तो ये जो देखा जाता है ये वायरल डिजीज़ है जो कि वायरल एंटीवायरल मेडिसिन से ठीक किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं एंटी मलेरियल मेडिसिन के बारे में। देखिए हम बहुत सारी दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, अब तक आपको पता चल रहा होगा देखने में। अगर आप PDF नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले जाए, क्योंकि बिना PDF आपको आपके पास याद तो नहीं रहेगा, आप वीडियो को कितना सेव कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो PDF ले ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम का है ये। इसको बनाने में बहुत समय लगा, बहुत जगह से इकट्ठा करना पड़ा है, बहुत मेहनत लगा, तो ले ही लीजिएगा। इसमें एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में बात करें तो पहला जो है आर्टिसुनेट के नाम से है, या फिर आर्टिसुनेट 120 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अगला जो है प्रोपानोलोल LA के नाम से उपलब्ध होता है जो कि 80 mg में उपलब्ध होता है। ये सभी दवाइयाँ जो हैं एंटी मलेरियल मेडिसिन है। अगला जो हम एंटी माइग्रेन ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे इसमें है साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट है जो कि ये
आपके माइग्रेन में यूज़ किया जाता है। देखिए माइग्रेन किसको कहते हैं ये हम बात करते हैं पहले। देखिए माइग्रेन जब एक साइड आपका दर्द कर रहा हो, किसी भी एक साइड में अगर दर्द कर रहा हो तो उसको माइग्रेन कहा जाता है। अगर आपके फ्रंट साइड में दर्द कर रहा हो तो ये आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से ये दर्द होता है। डाइजेस्टिव मतलब कि ये आपके गैस बन गया है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे खाना नहीं पचा हो, तो इसके कारण में फ्रंट आई के नीचे या फिर यहाँ पे दर्द होता है। लेकिन आपके अगर फ्रंट में अगर आपके बीचों बीच दर्द कर रहा है इस जगह पे, तो इसको बोला था साइनस, मतलब कि हेडेक कहा जाता है। ऐसा कुछ होता है। अगर आपके पीछे सर के पीछे अगर दर्द कर रहा है तो उसको टेंशन कहा जा सकता है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या माइग्रेन किसको कहते हैं। तो एक लोब में अगर आपको दर्द हो रहा तो उसको माइग्रेन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे है पहला जो बात करने वाला है साइप्रोहेप्टेडिन टैबलेट है, जो कि 2 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। साइप्रोहेप्टेडिन है जो कि 4 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। या सुमेट्रेप्टिन है जो कि 25 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। या फिर सुमेट्रेप्टिन है जो कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, ये 6 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। या फिर इर्गोटामाइन टैबलेट है जो कि 1 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इर्गोटामाइन सबलिंगुअल टैबलेट है जो कि इसको भी एंटी माइग्रेन में इसका यूज़ किया जाता है। तो माइग्रेन मतलब समझ में आ गया कि एक तरफ दर्द करना सिर, उसी को माइग्रेन कहते हैं। तो इसमें यूज़ किए जाने वाली दवाइयाँ हैं। अगला एंटी कैंसर के दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एंटी कैंसर में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। पहला जो है साइक्लोफॉस्फामाइड इंजेक्शन है जो कि 200 mg के स्ट्रेंथ में है। साइक्लोफॉस्फामाइड जो है वो 500 mg के स्ट्रेंथ में है। तो ये सभी इंजेक्शन के फॉर्म में है। आपको पता चला होगा कैंसर किसको कहते हैं। कैंसर में होता क्या है कि आपका जो सेल है वो मल्टीपल ग्रो होने लगता है। जैसे ये एक आपका सेल है, इसके बगल में एक और हुआ, एक और हुआ, एक और हुआ, करते करते बहुत ज़्यादा सेल का ग्रोथ होने लगता है। तो ये एक कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसको कैंसर की बीमारियाँ कहते हैं। और ये कैंसर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे लंग्स कैंसर हो सकता है, आपका ब्रेन कैंसर हो सकता है, या फिर हो सकता है ब्लड कैंसर हो सकता है। कैंसर का कोई मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ऊपर जाकर ही ठीक होता है। मतलब बहुत खतरनाक दवाइयाँ इसमें यूज़ किया जाता है, इससे बच के रहिए। अगला जो हम बात करने वाले हैं इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी है, ये साइक्लोस्पोरिन जो है ये आपका इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब कि बीमारियाँ उसको कहते हैं जो आपको संक्रमण से लड़ने का काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करता है। तो ये साइक्लोस्पोरिन के नाम से अवेलेबल होता है, इम्यूनिटी के लिए काम किया जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एंटीबॉडी में कौन कौन सा आता है, तो इसमें पहला जो है बेवाकीजुमैब है जो कि इंजेक्शन के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। 1000 mg 4 ml में अवेलेबल होता है। ये इंजेक्शन के फॉर्मेट होता है। ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी जानते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं एंटीबॉडी के नाम से आपको दिया जाता है। एंटीबॉडी जैसे कोविड में चला था एंटीबॉडी। तो ये सभी हैं जो कि एंटीबॉडी की कैटेगरी दवाइयाँ हैं। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हार्मोन एंड एंटी हार्मोन के बारे में। देखिए हार्मोन, आपको पता है कि हार्मोन किसको कहते हैं। पहले यहाँ पे देख रहे हैं हार्मोन बहुत सारी ग्लैंड निकलती है। ग्लैंड मतलब कि आपका एक ऑर्गन जिसको बोलते हैं, क्या बोले, ग्लैंड का मतलब होता है कि आपका जो एक ग्रंथि जो है वो निकालता है। जैसे कि एडर्नल ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर होता है। तो ये आपके एक हार्मोन निकालता है। जैसे थाइमस ग्लैंड है, या फिर थायराइड ग्लैंड है, या फिर पैनक्रियाज ग्लैंड है, ओवरी ग्लैंड है, टेस्टिस है, पेनियल ग्लैंड है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सभी ग्लैंड जो है अपना अपने तरह से हार्मोन निकालता है, और अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम होता है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर एक प्रैक्टिशनर हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो ज़रूर पता होगा इसके बारे में। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कौन कौन सा मार्केट में उपलब्ध है ये भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए हार्मोन जो है इंसुलिन है, ये तो आपको पता है कि पैनक्रियाज से निकलता है। तो ये जो है मार्केट में उपलब्ध है। ह्यूमन इंसुलिन है जो कि अलग अलग फॉर्मेट में है, इसका यूज़ किया जाता है। या फिर ट्रिलिप्रेसिन इंजेक्शन है, उसका प्रेडनिसोलोन टैबलेट के फॉर्म इंजेक्शन के फॉर्म में है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट के फॉर्म में है। बेटा मिथासोन है, अलग अलग टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। अगला जो हम बात करने वाले वो हाइड्रोकॉर्टिसोन है, एल-थायरोक्सिन टैबलेट है, कार्बिमाजोल टैबलेट है, या फिर प्रोपाइल थियोयूरासिल टैबलेट है, न्यूरो प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन कैप्रोट इंजेक्शन है, या फिर और मेलॉक्सीफैन HCl टैबलेट है, एरिथ्रोपेंटिन रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन है, एरिथ्रोपेंटिन रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन 2000 IU के फॉर्म में अवेलेबल है। या फिर कोलेकैल्सिफेरोल है, जो कि यहाँ पे ये दांगी जो लग गया है ये गलत से लग गया है, ये टाइपिंग गलत हो गया। यहाँ पे कोलेकैल्सिफेरोल है। अगला जो है ट्राइमसिनोलोन है, एसीटोनाइड नेजल स्प्रे है, ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड बक्कल पेस्ट है, या फिर बैक्लोमेथासोन नेजल स्प्रे है। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो इसको माफ़ कर दिएगा, क्योंकि पता है आपको भी टेढ़ा मेढ़ा नाम होता है इन सभी चीज़ों का, और बार बार प्रोनाउंसिएशन करना अलग अलग
मतलब कि ये सब अंग्रेजी लोग जानता है बढ़िया से। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो है फ्लूटिकासोन प्रोपिनेट नेजल स्प्रे है, या फिर फ्लूटिकासोन फ्यूरेट नेजल स्प्रे है, या फिर मोमेटासोन फ्यूरेट नेजल स्प्रे है, मोमेटासोन फ्यूरेट क्रीम है, बूडेसोनाइड नेजल स्प्रे है, कैल्सीसोनाइड नेजल स्प्रे है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है। ये सभी जो है ये एक प्रकार के हार्मोन है, ये एंटी हार्मोन कह सकते हैं, हार्मोन कह सकते हैं। ये सभी जो है ये हार्मोन कैटेगरी की दवाइयाँ आती हैं, उपलब्ध होती हैं। एलेंड्रोनोट टैबलेट है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, बेटामेथाजोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, या फिर एल थायरोक्सिन है, कार्बिमाजोल टैबलेट है, प्रोपाइलथियोयूरासिल टैबलेट है, न्यूरल प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन कैप्रोएट इंजेक्शन है, और मेलॉक्सीफैन रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन है, एरिथ्रोपेंटीन है रिकॉम्बिनेंट है, या फिर ये सभी जो है बेक्लोमेथाजोन है। ये दोबारा आ गया है यहाँ से, इसको हम बात कर चुके हैं, तो ये दोबारा आ गया है, हो सकता है गलती से आ गया, तो इसको माफ़ कर दिया। अगला जो है यहाँ पे बात करने वाला है फ्लूटिकासोन प्रोपिनेट नेजल स्प्रे है, फ्लूटिकासोन प्रोपिनेट नेजल स्प्रे है, मोमेटासोन फ्यूरेनेट इंजेक्शन है, मोमेटासोन फ्यूरेनेट क्रीम है, या फिर बूडेसोनाइड है, या फिर कैल्सीसोनाइड नेजल स्प्रे है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, एलेंड्रोनेट टैबलेट है, एलेंड्रोनेट कोले कैल्सीफेरोल टैबलेट है, कैल्सीटोनिन नेजल स्प्रे है, ट्रिप्टाटाइड इंजेक्शन है। ये सभी जो है ये आप एंटी हार्मोन कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, तो ये सभी उपलब्ध होती हैं मार्केट में। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंटी पार्किंसन मेडिसिन के बारे में, ड्रग के बारे में। इसमें क्या क्या है, तो इसमें है पहला जो है इसमें लेविडोपा प्लस कार्बिडोपा है, जो कि एंटी पार्किंसन मेडिसिन की कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। एंटी पार्किंसन का मतलब ये होता है कि ये आपके मनोविज्ञान से संबंधित दवाइयाँ होती हैं, जिनको प्रॉब्लम होता है आपके ब्रेन से कुछ पार्किंसन वाली प्रॉब्लम होती हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो है कार्गोलिन टैबलेट है, जो कि उपलब्ध होता है, लीवोडोपा के नाम से अवेलेबल होता है। तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ में अलग अलग प्रकार की उपलब्ध होती हैं मार्केट में। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंटी एनीमिक कैटेगरी की दवाइयाँ। तो एंटी एनीमिक का मतलब होता है कि आपके शरीर में खून की कमी, कुछ देख रहे हैं ऐसा, ये आपके शरीर में खून बहुत है ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये एनीमिक कंडीशन है। तो इसी को कहा जाता है कि एनीमिक कंडीशन है, तो इसके अगेंस्ट में जो मेडिसिन दिया जाता है उसको एंटी एनीमिक कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सा आयरन सिरप है, फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमरेट है, या फिर सोडियम फेरेडिटेट है, या फिर कार्बोनाइल आयरन है, आयरन डेक्सट्रोज है, या फिर फोलिक एसिड टैबलेट है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट है। तो ये सभी दवाइयाँ जो है ये आपके एनीमिक कंडीशन में यूज़ किए जाने वाली दवाइयाँ हैं। एनीमिक कंडीशन में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, तो सिरप फॉर्मेट में या फिर बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती है, लेकिन जो कंटेंट मिला होता है उसमें वो यही होता है। जैसा कि हम बात करें कि बिस्लरी का बोतल है, किनले का बोतल है, लेकिन दोनों में मिला हुआ क्या है, पानी ही भरा हुआ है ना। तो वही चीज़ होता है, जितना भी आप सिरप देखते हैं एनीमिक कंडीशन वाले, उसमें यही चीज़ भरा होता है, जो आपको ब्लड को इन्हांस करने में, ब्लड को फुलफिल करने में मदद करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला हम बात करने वाले हैं जो कि ब्लड प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लड प्रोडक्ट मतलब कि कुछ है, जैसे फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है, IVIG है, IVIG5 है, तो ये सभी है ब्लड फैक्टर प्रोडक्ट के नाम से आता है। प्लाज्मा एक्सपेंडर के नाम से है, तो यहाँ पे हेज स्ट्राइल के नाम से होता है, कोलाइड्स के नाम से उपलब्ध होता है। तो ये सभी मेडिकल में उपलब्ध होता है। ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड पे, तो ये इसमें बहुत सारी हैं जो कि ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता है। जैसे ट्रांएक्सामिक एसिड है, जो कि 750 mg के स्ट्रेंथ में आता है। 1 ग्राम में भी इसमें स्लेट मिला होता है, जो कि 250 mg में उपलब्ध होता है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में आता है। ट्रांएक्सामिक है, इथमिसलेट है, ये अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। अगला जो है इथमिसलेट है, जो कि 500 mg के टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। वारफेरिन सोडियम है, या फिर ग्लिसराइल ट्रिनिट्रेट टैबलेट है। ये सभी जो है आपके ड्रग जो है ये ब्लड पे काम करने वाली दवाइयाँ हैं। तो ऐसा कुछ होता है। अगला जो है एंटी एंजाइनल मेडिसिन के बारे में बात करने वाला है। एंजाइनल मतलब कि जब आपको हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन के बारे में बात करने वाला है। इसमें है पहला जो है ग्लाइसेरिल ट्राइनाइट्रेपेज के नाम से अवेलेबल होता है। दूसरा जो अगला जो है आइसोरबाइड, जो कि मोनोनाइट्रेट के नाम से अवेलेबल होता है। अगला जो है डिल्टियाजेम टैबलेट है, जो कि ये आपके एंटी एंजाइनल कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, जो कि एंजाइना में यूज़ किया जाता है। अगला जो हम बात करने वाले हैं एंटी हेमोराइडल कैटेगरी की दवाइयाँ में, इसमें है डिल्टियाजेम है, जो कि 2% जेल के फॉर्म में उपलब्ध होता है। ये जो है एंटी हेमोराइडल कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंटी प्लेटलेट मेडिसिन के बारे में। इसमें है
इथाइल सैलिसाइलिक एसिड है, उसके बाद फिर क्लोपिडोग्रेल टैबलेट है, उसके बाद हेपेरिन इंजेक्शन है, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन है। ये सभी जो है आपके एंटी प्लेटलेट मेडिसिन की कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला हम बात करने वाले हैं एंटी एरिथमेटिक कैटेगरी के दवाइयों के बारे में। इसमें कौन कौन सा है? एमियोडोरिन टैबलेट है जो कि आपके एंटी एरिथमेटिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला जो है एट्रोपिन है, एट्रोपिन जो कि इन्फ्यूज़न के रूप में उपलब्ध होता है, 100 ml में डाल के दिया जाता है। तो ये सभी जो है एंटी एरिथमेटिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। एंटी एरिथमेटिक मतलब कि आपके दिल की धड़कन को तेज़ी करने वाली दवाइयाँ इसको कहा जाता है। तो ये सभी जो है एंटी एरिथमेटिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला जो है बात करने वाला है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के बारे में। जब आपको हाइपरटेंशन हो जाता है तो उसमें यूज़ किए जाने वाली दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें है रेमिप्रिल के नाम से आता है, टेलमिसर्टिन के नाम से आता है, उसके बाद फिर इंडेपामाइड के नाम से उपलब्ध होता है, उसके बाद फिर क्लोरथियाजाइड टैबलेट के नाम से उपलब्ध होता है, पाराजोसिन के नाम से उपलब्ध होता है, नेफेडेपिन के नाम से उपलब्ध होता है, नेफेडेपिन एसआर के नाम से उपलब्ध होता है। ये सभी दवाइयाँ जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के कैटेगरी की दवाइयाँ हैं जो कि आपके दिल की धड़कन को बढ़ जाता है तो उसको कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। अगला हम बात करने वाले हैं एंटी हीमोराइडल कैटेगरी की दवाइयों के बारे में। मतलब हीमोराइडल समझ रहे हैं, इसका यूज़ बवासीर में यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें है नेफेडेपिन ऑइंटमेंट है, लेबेटालोल है, लेबेटालोल इंजेक्शन है, हाइड्रोलाजीन है, हाइड्रोलाजीन इंजेक्शन के फॉर्म में आता है वो है, हाइड्रोलाजीन टैबलेट है, या फिर लिसिनोप्रिल है, निकार्डेपिन टैबलेट है, तो निकार्डेपिन इंजेक्शन है। ये सभी जो दवाइयाँ हैं ये आपके एंटी हीमोराइडल कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला जो है फुरोसामाइड है, फुरोसामाइड सिरप है, फुरोसामाइड ड्रॉप के फॉर्मेट में है, या फिर डिजॉक्सिन टैबलेट है, डिजॉक्सिन ड्रॉप है। ये सभी जो हैं एंटी हीमोराइडल कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक डाययूरेटिक के बारे में। इसमें कौन सी मेडिसिन आती हैं? तो इसमें है ग्लिसरॉल सिरप के नाम से उपलब्ध होता है, 100 ml में उपलब्ध होता है। अगला हम बात करने वाला है ड्रग फॉर इन हार्ट फेलियर में यूज़ किए जाने वाला दवाइयों के बारे में। इसमें कौन सा है? डोपामाइन है, डुबोटामाइन है, या फिर एड्रेनालिन है, नॉन एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, मिलरिनोन इंजेक्शन है, या फिर टोर्सेमाइड है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये सभी जो दवाइयाँ हैं ये आपके हार्ट फेलियर में यूज़ किए जाने वाली दवाइयाँ हैं। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो हाइपोलिपिडेमिक कैटेगरी की दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला जो है एटोरवास्टेटिन है जो कि 540-80 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अगला जो है फेनोफ्यूरेट के नाम से उपलब्ध होता है। ये सभी दवाइयाँ जो हैं ये आपके हाइपोलिपिडेमिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल मेडिसिन के बारे में जो कि आपके सरफेस पे यूज़ किया जाता है, स्किन पे यूज़ किया जाता है, या फिर किसी वुंड घाव पे यूज़ किया जाता है। वो सभी दवाइयों के बारे में ऑइंटमेंट के फॉर्म में उपलब्ध होता है उसके बारे में। इसमें पहला जो है सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट है, दूसरा सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट 6% मिला होता है। उसके बाद फिर मेट्रोनिडाजोल जेल है, मेट्रोनिडाजोल ओरल जेल है, पोविडोन आयोडीन है, पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट है, पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन है, या फिर क्लोट्रिमाजोल है, क्लोट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट के फॉर्म में है, क्लोट्रिमाजोल ट्रॉपिकल क्रीम है। उसके बाद फिर प्रेमेथ्रिन है, उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन ऑइंटमेंट है, प्लेन वैसलिन है। तो ये सभी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो आपके ट्रॉपिकल मेडिसिन की कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अब हम बात करने वाले हैं एंटी पेप्टिक अल्सर मेडिसिन के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं? तो इसमें है पहला जो है इमोलिएंट के नाम से आता है, दूसरा पेंटोप्राजोल है, पेंटाप्राजोल टैबलेट है, पेंटोप्राजोल सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है। सस्टेन्ड रिलीज का मतलब होता है धीरे धीरे घुलना। किसी भी मेडिसिन पे लिखा हुआ है अगर सस्टेन रिलीज, तो वो मेडिसिन जो है वो आपके बॉडी में बहुत धीरे धीरे घुलने का काम करता है। जैसे ये टैबलेट है तो अगर उसमें लिखा हुआ है सस्टेन रिलीज तो ये बहुत देर तक असर करेगा। जैसे हर एनाल्जेसिक कैटेगरी की दवाइयाँ में लिखा रहता है सस्टेन रिलीज, या फिर पेंटोप्राजोल जो मेडिसिन होता है पेंटॉप DSR उसमें सस्टेन रिलीज लिखा था। वो लंबे समय तक आपको काम करने का मतलब धीरे धीरे घुलता है और लंबे समय तक आपके बॉडी पे इफेक्ट शो करता है, उसी में सस्टेन रिलीज लिखा रहता है। रेंटिडीन है, ये सभी जो है आपके एंटी पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ किया जाता है। गैस से संबंधित दवाइयों में इसका यूज़ किया जाता है। अगला जो है यहाँ पे एल्बुमिन मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्सी फिर एंटासिड टैबलेट बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एंटासिड सिरप है, या फिर लैक्टोबैसिलस टैबलेट है, ओमिप्राजोल कैप्सूल है 40 mg में उपलब्ध होता है, ओमिप्राजोल डोमपेरिडोन कैप्सूल है, रेवेप्राजोल डोमपेरिडोन कैप्सूल है, या फिर लेंजोप्राजोल जो कि 15 mg में उपलब्ध होता है टैबलेट, या फिर लेंजोप्राजोल DT जो कि 4 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। ये सभी दवाइयाँ जो है ये एंटी पेप्टिक अल्सर कैटेगरी की दवाइयाँ हैं जो कि आपके गैस से रिलेटेड है, पेप्टिक अल्सर है तो उसमें यूज़ किए जाने वाली दवाइयाँ हैं। अगला हम बात करने वाले हैं एंटी इमेटिक मेडिसिन के बारे में। एंटी इमेटिक मतलब कि
उल्टी होना, समझे, उल्टी हो जाना। तो इसमें पहला जो है डोमपेरिडोन माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट है, डोमपेरिडोन सिरप है, डोमपेरिडोन इंजेक्शन है, ऑन्डेनसेट्रोन है जो कि टैबलेट फॉर्मेट में है, ऑन्डेनसेट्रोन जो इंजेक्शन फॉर्मेट में है, ऑन्डेनसेट्रोन सिरप फॉर्मेट में है, या फिर प्रोमेथाजिन टैबलेट है, प्रोमेथाजिन टैबलेट है जो कि टैबलेट के फॉर्मेट में है, या फिर बेटा हिस्टीन टैबलेट है जो कि ये सभी दवाइयाँ जो है ये आपके एंटी इमेटिव मतलब कि उल्टी से रिलेटेड मेडिसिन है। अगला हम बात करने वाले हैं एंटी वर्टिगो मेडिसिन के बारे में। इसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, चक्कर आना या फिर उल्टी होना, इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें है पहला जो है प्रोक्लोरपैराजिन है, प्रोक्लोरपैराजिन सपोजिटरी है, या फिर मेटोक्लोप्रामाइड है, मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन है। ये सभी जो है एंटीबायोटिको या फिर एंटी इमेटिक इसको कह सकते हैं, उल्टी से रिलेटेड या फिर चक्कर आना, इसमें यूज़ किया जाता है ये सभी दवाइयों को। अगला हम बात करने वाले हैं एंटी अल्सर कैटेगरी की दवाइयाँ, जो कि हम ऊपर में बात किए थे। तो वो जो है इसमें सिमिथिकोन है, इसको भी एंटी अल्सर कैटेगरी की दवाइयाँ कहा जाता है। अगला हम बात करने वाले हैं एंटी स्पास्मोडिक कैटेगरी की दवाइयाँ। तो इसमें है साइक्लोमिनोल है जो कि एंटी स्पास्मोडिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला हम बात करने वाले हैं लैक्सेटिव कैटेगरी के दवाइयों के बारे में। तो इसमें है बिसेकोडाइल टैबलेट है, बिसेकोडाइल सपोजिटरी है, या फिर लैक्टुलोज है, लैक्टुलोज एनीमा है, या फिर इसफगोल भूसी है। ये सभी जो है लैक्सेटिव कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, मतलब कि दस्त से होने वाली दवाइयों को बोला जाता है। अगला हम बात करने वाले हैं एंटी डायरियल कैटेगरी की दवाइयों में। इसमें दस्त में यूज़ किया जाता है। पहला जो है एंटी डायरियल में इसमें है रेस्कैड्रोडिल टैबलेट है जो कि 100 mg में उपलब्ध है। रेस्यूड ऑस्मोलर WHO जो है ये रिड्यूस ऑस्मोलर, ये जो है आपके एंटी डायरियल कैटेगरी की दवाई है। जिंक सल्फेट है जो कि 20 mg में होता है। जिंक सल्फेट सिरप है, जिंक सल्फेट DT जो कि 20 mg में है। प्रोबायोटिक्स है, प्रीबायोटिक्स प्लस प्रोबायोटिक है। ये जो है ये आपके एंटी डायरियल कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, तो इसको यूज़ किया जाता है डायरिया में। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो एंटी हीमोराइडल कैटेगरी की दवाइयों के बारे में बात करने वाला है। तो इसमें है कैल्शियम डोबेसिलेट जो है वो 500 mg के कैप्सूल के फॉर्म में उपलब्ध होता है। ये जो है एंटी हीमोराइडल कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। कुछ सॉल्यूशन भी है इसमें, जैसे पहला जो है हेडेक्सा स्ट्रेच के नाम से उपलब्ध होता है, डेक्सट्रॉन कोलाइडल के नाम से उपलब्ध होता है, के बाइंडिंग एजेंट के नाम से उपलब्ध होता है, आइसोलाइट के नाम से उपलब्ध होता है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड सिरप के नाम से, सोडियम पॉलिस्ट्रीन सल्फेट के नाम से उपलब्ध होता है 15 ग्राम या फिर 15 ग्राम पर 60 ml के स्ट्रेंथ में उपलब्ध होता है। नॉर्मल सलाइन है जो कि हाफ उपलब्ध होता है, या फिर एमिनो एसिड सॉल्यूशन है 10 mg के 10% में उपलब्ध होता है, या फिर लिपिड है MBI। ये सभी जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में उपलब्ध होता है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी मेडिसिन हो, जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगला हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के बारे में, हेस्ट्रेल के नाम से उपलब्ध होता है। अगला हम बात करने वाले हैं हाइपोग्लाइसेमिक कैटेगरी की दवाइयों में। इसमें ग्लिक्लाजाइड जो कि 40 mg है, 80 mg है, ग्लिबेनक्लामाइड है जो कि मेटफॉर्मिन के नाम से इसमें मिला होता है अभी। तो ये सभी दवाइयाँ जो है ये हाइपोग्लाइसेमिक मतलब कि जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है तो उसमें यूज़ की जाने वाली दवाइयाँ हैं। उसके बाद फिर मेटफॉर्मिन है, पायोग्लिटाजोन टैबलेट है, या फिर क्लोमिफेन सिट्रेट के नाम से टैबलेट उपलब्ध होता है। ये सभी दवाइयाँ जो हैं ये आपके हाइपोग्लाइसेमिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला जो है ऑक्सीटोसिन कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, जो कि इसमें पहला जो उपलब्ध होता है वह मिसोप्रिस्टोल के नाम से उपलब्ध होता है। ये एक अलग कैटेगरी की दवाइयाँ, हार्मोन इसको कहा जा सकता है, इसमें ऑक्सीटोसिन मिला होता है। ये ज़्यादातर गर्भावस्था में यूज़ किया जाता है, संकुचन को बढ़ाने, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। डिलीवरी पेशेंट को यूज़ किया जाता है। ये 25 mcg या फिर 200 mg 600 mcg में उपलब्ध होता है। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो प्रोजेस्टिन के नाम से उपलब्ध होता है मार्केट में। तो इसमें पहला जो है न्यूट्रल प्रोजेस्ट्रॉन के नाम से उपलब्ध होता है, नेडॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन के नाम से उपलब्ध होता है, नोरेथिस्टोन के नाम से उपलब्ध होता है, 5 mg में उपलब्ध होता है। तो ये सभी दवाइयाँ जो हैं ये प्रोजेस्टिन कैटेगरी की दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं मार्केट में। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस कैटेगरी की दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला जो है डिनोप्रोस्टोन जेल है जो कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला हम बात करने वाले हैं प्रोजेस्ट्रॉन कैटेगरी की दवाइयाँ। इसमें कौन सी दवाइयाँ हैं? तो इसमें पहला जो है हाइड्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट है जो कि 10 mg में उपलब्ध होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन कैप्रोएट इंजेक्शन है जो कि 250 mg प्लस 500 mg में उपलब्ध होता है। ये सभी प्रोजेस्ट्रॉन कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन इसमें मिला होता है। अगला हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। तो इस कौन कौन सा वैक्सीन है जो कि
डिप्थीरिया का वैक्सीन होता है, IgIV 2.5 ग्राम में उपलब्ध होता है, या फिर बैक्लोफेन टैबलेट के फॉर्मेट में उपलब्ध होता है। ये सभी जो है वैक्सीन कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो मसल्स रिलैक्सेंट टैबलेट के बारे में। यहाँ पे है मेटाजेलॉन टैबलेट है, जो कि मसल्स रिलैक्सेंट में इसका यूज़ किया जाता है। डायलिसिस सॉल्यूशन के बारे में बात करना हो तो इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे इसमें है एसिड कॉन्सेंट्रेट कैन है, बाइकार्बोनेट पाउडर है, रेनालिन बॉटल है, या फिर सिट्रिक एसिड बॉटल है, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन है। ये सभी जो है ये डायलिसिस में यूज़ किए जाने वाले मेडिसिन है। अगला हम बात करने वाले हैं मूड स्टेबलाइज़र के बारे में। तो इसमें है रेपिटियोन है, जो कि मूड स्टेबलाइज़र इसको कहा जा सकता है। एंटी इमेटिक है, जो कि क्लोरोपेरजिन के नाम से उपलब्ध होता है। रिस्पायरेटरी ड्रग के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे सिरप है, एक्सपेक्टोरेंट के नाम से उपलब्ध होता है। डेरिफाइलिन है, डेरिफाइलिन टर्ब्यूटालिन है, सल्ब्यूटामोल है। सल्ब्यूटामोल अलग अलग फॉर्मेट में आता है, टैबलेट फॉर्मेट में, रेस्प्यूल फॉर्मेट में, पाउडर के फॉर्मेट में, इंजेक्शन के रेस्प्यूल, नेबुलाइजिंग में, रिस्पायरेटरी सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, ये फिर बहुत सारे फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं सल्ब्यूटामोल। इसके बाद डेक्सामेथाजोन है, नेबुलाइजर के फॉर्म में उपलब्ध है। कैफीन सिट्रेट है, एल्बुट्रॉल रिस्प्यूल है, और लेवोसल्ब्यूटामोल सिरप है, लेवोसल्ब्यूटामोल रिस्पायरेटरी सॉल्यूशन है। उसके बाद बुडेसोनाइड है, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो ये सभी दवाइयाँ जो हैं ये आपके रिस्पायरेटरी ड्रग के कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, जो कि सांस लेने में जब दिक्कत होता है तो इन सभी से नेबुलाइजेशन या फिर इंजेक्शन दिया जाता है, इन सभी को यूज़ किया जाता है। तो उस क्लास की दवाइयाँ हैं ये हिंदी में भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फ्लूटिकासोन प्लस सल्मेट्रॉल रोटा कैप है, जो कि ये भी सांस लेने से संबंधित बीमारियों में यूज़ किया जाता है। मोन्टेलुकास्ट है, मोन्टेलुकास्ट टैबलेट है, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, 4 mg, 5 mg, 10 mg, या फिर मोन्टेलुकास्ट सेसेज के फॉर्म में उपलब्ध है 4 mg के स्ट्रेंथ में। मैग्नीशियम सल्फेट है, इंजेक्शन के फॉर्म में उपलब्ध है। इप्राट्रोपियम नेजल स्प्रे के रूप में है। इप्राट्रोपियम MDI DPI रोटा कैप के फॉर्म में उपलब्ध है, या फिर बैक्लोमेथाजोन है, रोटा कैप के फॉर्म में उपलब्ध है। सल्मेट्रॉल है, थियोफाइलिन है, एमिनोफाइलिन है, एसिब्रोफाइलिन है, या थियोट्रोपियम है, या फिर लीवोसल्ब्यूटामोल है, इप्राट्रोपियम है। ये सभी दवाइयाँ जो है रिस्पायरेटरी कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। इसमें फॉर्मेटेनॉल बुडेसोनाइड है, फॉर्मेटेनॉल बुडेसोनाइड रोटा हीलर के नाम से है। उसके बाद कफ मेडिकेशन है, जो कि म्यूकोलाइटिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। या फिर इप्राट्रोपियम सल्ब्यूटामोल है, ज़ाइलोमेटाजोलिन के नाम से उपलब्ध है, नेज़ल स्प्रे है। फेनरामाइन मेलिएट मिला हुआ है, इसमें फिनाइलेफ्रिन CPM मिला हुआ है, PCM मिला हुआ है। या फिर सीडियोफेड्रिन ER टैबलेट है, या फिर एम्ब्रोक्सोल सोडियम है, सल्ब्यूटामोल मिला हुआ है। ये सभी सल्ब्यूटामोल, थियोफाइलिन मिला हुआ है। ये सभी दवाइयाँ जो हैं ये रिस्पायरेटरी कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम विटामिन्स और सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पहला जो है डिफ्लेजाकोट के नाम से उपलब्ध होता है, जो कि 24 mg की दवाइयाँ हैं। कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट है, कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट है, अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। कैल्शियम ग्लूकोनाइट इंजेक्शन है, विटामिन D ड्रॉप है, विटामिन D3 है। इसके बाद फिर ग्लूकोसामाइन है, लॉर्नेथिन है, B कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, B कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है, B कॉम्प्लेक्स कैप्सूल के फॉर्म में है, एलिक्सर के फॉर्म में है, विटामिन E कैप्सूल है, विटामिन E ड्रॉप्स है, विटामिन E कैप्सूल के फॉर्मेट में है। कैल्शियम एसीटेट टैबलेट है, सोडियम फ्लोराइड टैबलेट के फॉर्मेट में है, कैल्शियम सिट्रेट के टैबलेट के फॉर्मेट में है। या फिर L-ऑर्निथिन L-अस्पर्टेट इंजेक्शन के फॉर्मेट में है, कॉन्ड्राइटिन के नाम से उपलब्ध होता है। या फिर हाइलोरोक्टिन इंजेक्शन के फॉर्म में है। ये सभी दवाइयाँ जो हैं ये विटामिन्स और सप्लीमेंट के फॉर्म में उपलब्ध होता है। हो सकता है इंजेक्शन के फॉर्म में हो, टैबलेट के फॉर्म में हो, कैप्सूल के फॉर्म में हो, या फिर पाउडर के फॉर्म में हो। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो मिसलेनियस कैटेगरी के प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें अलग अलग जैसे कटिंग नीडल है, या फिर ऑक्सीजन इन्हेलर है। ये सभी जो है आपके मिसलेनियस कैटेगरी की चीज़ें हैं। अगला हम विटामिन सप्लीमेंट, जो कि इसमें है, छूट गया है लगता है। ये सभी जो है मिसलेनियस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। हाइपरटेंसिव के बारे में तो इसमें टेराजोसिन है। ये सभी जो है एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में।
ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में। तो इसमें बहुत सारी आती हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। लोनर क्लेटर के बारे में, मिसलेनियस प्रोडक्ट है, और यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग है जो कि इसका बहुत ही रेयर केस में कीमोथेरेपी में यूज़ किया था। तो वो सभी दवाइयाँ हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। हाँ, अपने से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और बहुत सारी हैं जो कि यहाँ तक है, एंटीवायरल है, एंटी कैंसर ड्रग है, विटामिन सप्लीमेंट है, ये उस सब चीज़ों का बात कर चुके हैं। एंटी सप्लीमेंट है, ये जो छूट गया है तो उसके बारे में दिया हुआ है। इम्यून मेडिकेशन है, एंटी कैंसर ड्रग है, इम्यून मेडिसिन है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये छूटा हुआ है, इसके सारे वेरिएंट को हम ऊपर में कवर कर चुके हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अपने से, और पढ़ के ये जितनी भी दवाइयाँ हैं वो 500 है, मतलब कि 500 दवाइयों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप PDF नहीं लिए हैं तो जाके PDF ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, और लेने के बाद आप पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। कभी भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा मेडिसिन हो जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इसको देख के समझ सकते हैं कि कितनी दवाइयाँ उपलब्ध है मार्केट में, और कौन कौन सी दवाइयाँ, किस कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, किस चीज़ों में यूज़ किया जाता होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।